सारे जिम्स बेचे, जी गाड़ी भी बेची जी। इन रिटर्न क्या मिला? देखिए इन घर भी रिटर्न बेचा आपने? जी बिल्कुल, इन रिटर्न जो है वो कुछ भी नहीं मिला जिस तरह का मिलना चाहिए था, जिस तरह की पाकिस्तान को मुझे वेलकम और सपोर्ट करनी चाहिए थी हर किसी को, प्राइवेट लोगों को भी, मतलब जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको भी, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को भी, क्रिकेटर्स की तरफ से। अब उनको इतना मायूस क्रिकेट से कौम हो चुकी है इस वक्त, पिछले 2 साल की कारकर्दगी में जो क्रिकेट ने कारकर्दगी दिखाई है, इसमें इतना मायूस होने के बाद भी सारी एडवर्टाइजमेंट उनके पास है, क्योंकि वो एक बड़ा गेम है, उसमें गैम्बलिंग है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसकी वजह से सारा ध्यान क्रिकेट की तरफ है। हम लोगों की तरफ इसलिए ध्यान नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हम कितने हर्डल्स फेस करते हुए एक अकेला लड़का 55 ममालिक को हरा कर आया, एक अकेला लड़का 45 कंट्रीज को हरा कर आया। यार आप तो 16-17 लोग जाते हो टीम खेलने के, उसमें फिजियो भी होगा, ये भी होगा, हार कर आते हैं, इंटरनेशनली एक टूर भी कर आते हैं, अपने बीवी बच्चे को भी ले जाते हैं, तो ये तो एक फैमिली वेकेशन हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसी। और हमारे साथ क्या, हमने सब कुछ खुद करना है। अच्छा, अब इसका फ्यूचर ये है कि फिलहाल मैं अब 2 प्रो कार्ड्स हैं मेरा, अब IFBB फेडरेशन की तरफ है जाने का मूड, अब उसमें मैं प्रो कार्ड्स लूँगा, और प्रो कार्ड्स लेके इसका आखिरी लेवल होता है ओलंपिया, सही है, 212 और ओलंपिया का लेवल होता है। उस तक पहुंचने के लिए कम से कम 5-6 साल और कोई 30-40 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है आपको। तो रिटर्न में क्या रिटर्न में पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इट्स प्रीटी सैड। अब मैं ऐसा उस मुकाम पे आके खड़ा हो गया हूँ, जब मैं इनकी तरफ और बच्चों की तरफ देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ और एक रेगुलर ट्रेनर बन जाऊँ और अपना जिम चलाऊँ, और वैसे मेहनत करके दोबारा से अपना सब कुछ दोबारा खड़ा करूँ जो मैंने पहले किया था, या मैं इस मुल्क को छोड़ के चला जाऊँ। मुझे ऑफ़र है US से और मुझे UAE से भी ऑफ़र है, तो मैं सोचता हूँ फिर मैं अपने मुल्क की खिदमत क्यों करूँ। लेकिन फिर एक टाइम पे मुझे ये होता है, मेरा जो पैशन है ना वो ये है कि, मेरी जो मोटिवेशन है वो ये है कि मैं एकदम बैठे बैठे सोच में चला जाता हूँ, और मेरी अनाउंसमेंट हो रही है स्टेज पे, मैंने ये अचीव कर लिया जो होने वाला है, वो सोच के और मेरे आंसू आना शुरू होते हैं, गूज़ बम्स आ जाते हैं मुझे। तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं मुल्क को छोड़ के जाऊँ, मैं चाहता हूँ इसकी इतने सारे मेडल्स बना के जाऊँ। अभी भी मेरे पास इतने मेडल्स हैं कि मैं अपने हाथ यूँ करूँ और तो मेरे पूरे दोनों हाथ भर जाएं। मेरा एक कमरा पूरा भरा हुआ है ट्रॉफीज से, सर्टिफिकेट से, मेडल से। तो मैं चाहता हूँ कि इतनी मेडल्स जीत के लाऊं मुल्क के लिए कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग याद करेंगे रमीज के पास। हमेशा याद रखें, मुझे ये लगता है कि ट्रॉफीज एक तरफ और बच्चों का फ्यूचर और बच्चों का दिल तो है, वो 100 ट्रॉफी से ज्यादा वो कीमती और भारी होता है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मुल्क, सैड टू से, बट मुल्क और कौम यूं बदलती है, ऐसे ही नया इंसान आया, कौन आ, ये एक रियलिटी है। और हमारे मुल्क में ये बड़ी दुख की बात है कि लेजेंड सिर्फ मरने के बाद ही इंसान बनता है। आपसे हम कुछ सवाल करेंगे, आपसे भी करेंगे, लेकिन लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। एंड यस, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, दैट ऑफ कोर्स लेजेंड्स और इज्जत और हर चीज हम उस इंसान को तब देते हैं जब वो इंसान हमारे पास नहीं होता और वो दुनिया से चला जाता है। दैट्स द होल थिंग, दैट आप किसी भी चीज़ की या किसी के होने की कीमत का एहसास तब होता है जब वो आपकी ज़िंदगी छोड़ देता है। सो जब हम बात कर रहे थे कि आपने बोला दैट आपने इतना कुछ किया, इतनी सारी चीज़ें दाव पर लगा दी, अभी आपको और चीज़ें दाव पर लगानी है। 30 करोड़ इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। यस, मैं ये समझा था कि शायद रिटर्न में क्या मिलेगा आपको, मुझे ये बताएं। मैं यही आपको बता रहा हूँ, मैंने ये सोचा था कि शायद मैं पाकिस्तान की एक रेड लाइन क्रॉस करके और बहुत अच्छा अचीव करके जब आ जाऊँगा तो शायद मुझे इतनी सपोर्ट इस मुल्क से मिलेगी कि मुझे मेरे मुल्क के लोग वहाँ तक खुद पहुँचाएंगे। मैं उनको प्रूफ तो करूँ कि मुझ में कुछ है टैलेंट, तो वो मैंने कर दिया। लेकिन जब रिटर्न मुझे मिला तो फिर अब मेरे ताज़िए ठंडे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं 30 करोड़ रुपए लगाऊंगा। 30 करोड़ कमाना, मुंह से बोलना आसान है, लगाना बहुत मुश्किल है, कमाना बहुत मुश्किल है। फ़िलहाल तो अभी मुझे यही टेंशन रहती है, बच्चों की फ़ीस है, कुरान पढ़ना है, उनको वैन के पैसे देने हैं, उनको घर का रेंट है, बिल है, सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको अच्छे से अच्छा एकोमोडेट करना है, लाइफ स्टाइल अच्छा रखना है बच्चों का, बच्चों की किसी चीज़ की तंगी नहीं हो महसूस। तो अब तो इस भी फोकस है, इस फोकस के होने की वजह से मैं जो हूँ थोड़ा सा अब बैक हो चुका हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद कोई पाकिस्तान से ऐसी कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी
या ऐसा कोई कमर्शियल या ऐसा कोई मूवी ऑफर, ड्रामा ऑफर, कुछ भी XYZ कुछ होता है और उससे जो मुझे फंड जनरेट होगा तो वो मैं ज़रूर अपने मुल्क के लिए लगाऊँ। ओके, आप बताएं, औरत, एक अच्छी औरत एक बंदे को बनाती है, राइट? बिल्कुल। ये एक रियलिटी है। लोग बोलते हैं कि एक बादशाह जब बर्बाद होता है तो बहुत सारी औरतों का हाथ होता है, और जब एक इंसान आबाद होता है तो वो एक औरत का हाथ होता है। सो आई बिलीव यू आर दैट वुमन इन हिज लाइफ। लेकिन आप बताओ, जब ये नाराज होते हैं, व्हेन ही गेट्स सैड, और आपको पता होता है कि उन्होंने कितना, एक पार्टनर को ही पता होता है कि कितना क्रेज है उसके दिमाग में, सो व्हाट डू यू थिंक? आपको एक तरफ आपके बच्चे, एक तरफ आपका हस्बैंड का पैशन, बिल्कुल। हाउ डू यू बैलेंस दैट? मैं इनको काफ़ी दफ़ा समझाती भी हूँ कि बस छोड़ें, अब कॉम्पिटिशन नहीं करें, जब इतना इस मुल्क में नहीं है, जिस तरह ये सोचते हैं कि नहीं होगा, तो बस अब छोड़ें। अब सिंपल यही, आप ट्रेनिंग करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। समटाइम्स मैं ये भी कहती हूँ, लेकिन ये वही है ना, पैशनेट बहुत है इस चीज़ को लेके, और नहीं, ये कहते नहीं, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो मेरे कंपटीशंस ही हैं। और उस वक्त बड़े वो होते हैं एंग्री के, नहीं, बच्चों को भी फिर मैं समझा रही होती हूँ करने, तो फिर मैं कहती हूँ छोड़ो यार, अब बंदे में इतना क्रेज़ है, कितना समझाएं। इनके पेरेंट्स भी समझाते हैं, इनके बहन भाई, कि नहीं, लेकिन एक जो जुनून होता है ना, वो है इनके अंदर, एक पेट्रियोटिक जो बंदा होता है ना अपने मुल्क से, तो वो मैंने देखा है। 11 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि इन्होंने हार मानी है। इनकी तकलीफ़ में होंगे, कुछ भी होगा। लास्ट कंपटीशन थाईलैंड में था इनका, तो इनको हो गया था डेंगू। तो उस वक्त मैंने कहा था कि नहीं, बस अब बस कर दे, नहीं, लेकिन इन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, मैं खेलूँगा, मुझे करना है। तो ये गए, तो इंडिया को इन्होंने माशाल्लाह बीट किया था उस वक्त। तो बस अब मैं क्या कहूँ, अब हस्बैंड है, मुझे उनकी खुशी भी देखनी होती है, लेकिन मैं मना भी करती हूँ, तो बस कंफ्यूज हो जाती हूँ समटाइम्स। कंफ्यूज जब आप हो जाती है, ऑफ कोर्स एक औरत जो होती है वो बहुत सारे लेवल पर देख रही होती है, फ्रॉम अ मदर्स पर्सपेक्टिव। लोग क्या बोलते हैं? फैमिली का प्रेशर आता है, खानदान वाले लोगों को प्रेशर आता है। हाँ, बोलते हैं लोग कि भाई देखो क्या पैसे लगा रहा है, तुम Exactly, बच्चों का नहीं बहुत सोचा कभी? हाँ, ऐसी लेकिन बातें सुनी है आपने? देखिए, होते हैं, लोगों का तो काम है बोलना, लोगों की सुनने में तो हम भी हर चीज हाँ, सुनी तो जाती है। डिपेंड कर लेंगे, ये सवाल हमसे पूछते हैं, आप लेकिन- बताएं। ये होता है, काफ़ी खानदान वाले, इवन घर वाले भी कह रहे होते तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है, और इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि उस तरह नहीं है जैसे होनी चाहिए थी अप्रिसिएशन। लेकिन कामरान टिसोरी साहब ने इनको अप्रिशिएट किया था, उनकी भी मैं तारीफ़ करूँगी। उसके अलावा और कहीं से कोई जो है ना वो अप्रिसिएशन नहीं मिली। खानदान वालों की तो आपको पता है ताने देने की आदत है, अगर कुछ अच्छा अचीव करेंगे तब भी बोलेंगे, नहीं तो नहीं, बस। So, बहुत कम लोगों ने कमेंट किया था, लेकिन सरफराज ने भी कमेंट किया जी, था। सरफराज ने अहमद। किया था, यूनुस खान ने किया था, और बक्कार यूनुस ने मुझे अप्रिशिएट किया था। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, ऐसा नहीं है। मीडिया पे बहुत चला था मैं, और हर चैनल पे, हर जगह जो है, मैंने मॉर्निंग शोज़ भी बहुत किए थे उसके बाद। लेकिन अब चलें, गवर्नमेंट से तो क्या एक्सपेक्टेशन हम लगाएं, गवर्नमेंट अपना ही पूरा कर ले, बड़ी बात है।